हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोग के सामने ज्योग्राफी का एक नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। अब आइए समझते हैं कि जो मानव भूगोल होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, वो होता क्या है। यानी मानव का जो उत्पत्ति है, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, मानव का उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन किस प्रकार से हुआ, इसका जो मानव का उत्पत्ति का जो विकास है, डेवलपमेंट है मानव का, जो आज हम मानव देखते हैं, जो हम लोग हैं, ऐसा मानव होने में लाखों करोड़ों साल लग गए। हम सभी जानते हैं कि मानव एक बंदर प्रजाति के थे। बंदर प्रजाति के मानव अगर हम देखें तो बंदर हमारे क्या थे, पूर्वज थे। मानव का जो विकास हुआ धीरे धीरे करके हुआ। जो आज हम मानव का रूप देखते हैं ऐसा पहले नहीं था। पहले के मानव आदि मानव थे। आदि मानव मतलब जो खास करके जो अत्याधुनिक सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख सुविधाएं सबसे परिचित नहीं थे, जैसे वस्त्र, भोजन, आवास, ये सब उन लोग के पास नहीं था। तो आइए हम उसी की उत्पत्ति के बारे में समझेंगे कि जो मानव है, मानव का उत्पत्ति कैसे होता है, कब होता है और कहां से होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी और 9th 10th 11th 12th का जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सारा का सारा हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को करवाएंगे। क्योंकि सारा का नोट्स हम बना करके रखें, खुद यूपीएससी का तैयारी करते हैं, तो सारा का सारा नोट्स और क्वालिटी का नोट्स है। अगर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो फिर और कहीं से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मानव की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन। मानव की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन। तो सबसे पहले देखिए, मानव की उत्पत्ति लगभग 25 लाख वर्ष पहले होता है। तो मानव जैसे स्तनपाई, यानी स्तनपाई के रूप में जो मानव है, इनका उत्पत्ति होता है 25 लाख पहले। तो इसका पता हमको कैसे लगा, तो जीवाश्म से। मानव की उत्पत्ति के बारे में हम कैसे जानते हैं, तो जीवाश्म से, पत्थर के हथियार से, गुफा में चित्रण से। यही 3 सोर्स है, यही 3 सोर्स है जिसके माध्यम से हम जानते हैं कि मानव का उत्पत्ति कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखिए, आधुनिक मानव जो हम अभी के रूप में जो मानव देखते हैं उसको बोलते हैं आधुनिक मानव, मॉडर्न ह्यूमन। इसका उत्पत्ति लगभग 1.5 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व होता है। आज के रूप में जो हम मानव देखते हैं, इसका उत्पत्ति कब होता है, तो 1.5 लाख यानी 1.5 लाख से 2 लाख वर्ष पहले आधुनिक मानव की उत्पत्ति होती है। अब बात करते हैं मानव। तो मानव में देखिए 2 मुख्य, एक प्राइमेट है, दूसरा हेमिनाइड और तीसरा विकसित शाखाएं। तो प्राइमेट अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव का जो प्राचीन रूप है प्राइमेट, वो कहां पाए जाते थे, तो एशिया में। अब देखिए, जब बात करते हैं विकसित शाखाएं, तो विकसित शाखाएं का मतलब होता है कि मानव का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। मानव का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, तो सबसे पहले ऑस्ट्रोलिपिथेकस, सबसे पहला जो मानव था उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रोलिथिकेसस। ऑस्ट्रोलिथिकेसस, जो बंदर के गुण पाए जाते हैं, इसमें बंदर का गुण पाए जाते थे। दूसरा होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस था, वो प्रथम आदमी था। आदमी की जब बात करते हैं उसमें जो बुद्धि होता है, बुद्धि का डेवलपमेंट हो जाता है, बुद्धि का विकास हो जाता है, उसको बोलते हैं होमो हैबिलिस। इसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस और उसके बाद होमो सेपियंस, जिसके बोलते हैं बुद्धिमान मानव। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धिमान मानव का नाम बताइए, तो होमो सेपियंस। प्रथम बुद्धिमान मानव कौन था, तो होमो सेपियंस। आज भी हम देखते हैं कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम होमो सेपियंस है, जो कि इसी आधार पर रखा गया है। तो आइए हम बात करते हैं मानव का विकास क्रम। मानव का विकास क्रम यानी कंटेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन का डेवलपमेंट किस किस क्रम में हुआ उसको बोलते हैं मानव का विकास क्रम। तो सबसे पहला मानव था, उसका नाम था होमो सेपियंस। पहला मानव था, उसका नाम था होमो सेपियंस। मुख्यतः शाकाहारी थे और इसमें मानव और बानर दोनों का गुण पाया जाता था। पहला मानव होमो सेपियंस,
जो मुख्यतः शाकाहारी था। इसमें मानव और बानर दोनों का गुण पाया जाता था। अभी तक ज्ञात सबसे पुरानी मानव प्रजाति, यानी होमो सेपियंस से जो अभी तक ज्ञात सबसे मानव का पुराना प्रजाति है, जो 60 से 70 लाख वर्ष पहले मध्य एशिया में पाया जाता है, जिसकी खोज होती है 2001 में। होमो सेपियंस आज से 60 से 70 लाख वर्ष पहले मध्य एशिया यानी मिडिल एशिया में पाए जाते थे, जिनका खोज हुआ 2001 में। और इसकी जो विशेषता है, इसकी जो खोपड़ी मिली है कंकाल के रूप में, उसकी विशेषता था कि छोटा मस्तिष्क जैसा हम लोग का मस्तिष्क है, जो मस्तिष्क मतलब होता है दिमाग सर, यानी उसका जो विशेषता था कि छोटा मस्तिष्क और इस तरह से झुका हुआ चेहरा था। इसके बाद लंबाई और दांत छोटे, यानी होमो सेपियंस की मुख्य विशेषता अगर कोई पूछे तो बता देंगे कि छोटा मस्तिष्क था, झुका हुआ चेहरा था और लंबाई था सामान्यतः लंबाई जो हम लोग की है, और दांत छोटे थे। तो हम लोग मानव विकास क्रम में प्रथम मानव को देखें, उसके बाद हम दूसरा मानव देखें जिसका नाम है ओरोगिन टुंगेनिसस। ओरोगिन टुंगेनिसिस। इसका उत्पत्ति होता है 53 से 60 लाख वर्ष पूर्व। इसका उत्पत्ति होता है 53 से 60 लाख वर्ष पूर्व, और इसका जो जीवाश्म है वो मध्य केनिया वाला क्षेत्र से मिला है। मध्य केनिया वाला क्षेत्र से इसका जीवाश्म मिला है, और यह पहला मानव माना जाता है। और जो सबसे बड़ी चीज है, तो इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है 2 पैर पे चलने का। हम देखते हैं कि 2 पैर पे चलने का इसका दूसरा नाम था, उसका नाम था मिलेनियम मानव। इसका दूसरा नाम था मिलेनियम मानव। और विषय शुष्क जंगल वाले क्षेत्र। कहाँ रहते थे? तो शुष्क जंगल वाले क्षेत्र। शुष्क मतलब जहाँ पे नमी पाया जाता था, जहाँ पे मतलब हल्की फुल्की वर्षा होती थी। इनका छोटे दांत था, गोल थे, वो शाकाहारी थे। ये भी अपने पूर्वज की तरह क्या थे? शाकाहारी थे। इसके बाद जो आता है उसका नाम है आरडीपीथेकस। आरडीपीथेकस 2 पैर पे चलने का इसका भी प्रमाण मिलता है। आधुनिक मानव की तरह शरीर, मस्तिष्क धारण। देखते हैं कि यहाँ आते आते दूसरे से तीसरे मानव आते आते जो आधुनिक मानव के तरह शरीर का डेवलपमेंट हो जाता है, वो मस्तिष्क धारण हो जाते हैं। इसके बाद इथोपिया के पठारी क्षेत्र में पाए जाते थे, और 56 से 58 लाख वर्ष पुराना इनका जीवाश्म मिला है। और शाकाहारी अपने पूर्वज की तरह रेशेदार भोजन करते थे। तो हम देख रहे हैं कि जो मानव का उत्पत्ति होता है वो कैसे होता है, किस रूप में होता है, और किस प्रकार से। प्रथम मानव को देखे, द्वितीय मानव को देखे, तृतीय मानव को देखे, इसके बाद भी 3-4 और मानव के प्रजाति जो हम आपको बताएंगे। तो इसमें हम खास करके यही देखेंगे कि जो मानव का विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है ह्यूमन का, वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले अगर मानव देखेंगे तो कुबड़ पाए जाएंगे, यानी बानर की तरह 4 पैर पे चलेंगे। धीरे 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 सुडौल होने लगेंगे तो 2 पैर पे आ जाएंगे। फिर उनका पैर लंबा रहेगा तो हाथ छोटा तो पैर लंबा, तो मध्य भाग लंबा। इस प्रकार से धीरे धीरे करके मानव प्रजाति का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो 1, 2, 3 मानव का हम आपके सामने गुण बताए। इसके बाद 3-4 और मानव का जो गुण है वो हम इसी वीडियो में, नहीं तो फिर अगले वीडियो के पार्ट में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो अगर फिजिकल ज्योग्राफी आप लोग के पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और इससे भी अच्छा कंटेंट लेकर के आप लोग के सामने आए।